नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट सत्र का तीसरा दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। डीके सुरेश के बयान पर खड़गे बोले, हम एक देश और एक ही रहेंगे। चंपई सोरेन बने झारखंड के 12वें सीएम। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने भी ली शपथ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में मुझे जो दायित्व मिला है, यहां की स्वागीकरण विकास के लिए हेमंत सोरेन ने जो काम शुरू किए हैं उसे हमें पूरा करना है। जनता के आशा आकांक्षा के अनुरूप हम काम करेंगे। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हम हमेशा एक ही चीज की अपेक्षा करते हैं, गरीबों की सेवा की जानी चाहिए। हमें उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। अच्छी सड़कें, अच्छा पानी का पीने का पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अच्छे घर। पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना होगा ताकि किसानों को लाभ मिले। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, पहले जाना चाहिए था हाई कोर्ट। दिल्ली में शराब नीति केस मामला। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 5वीं बार भेजा समन। केजरीवाल ने किया पेश होने से इनकार। समन को बताया गैरकानूनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा चुनाव गड़बड़ी करके जीतती है। हम सुना करते थे कि भाजपा फर्जी वोट पड़वाती है, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली 11वीं मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की, जिसपे हिंदू पक्षों की मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर कहा, भारत के प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करना कोई गुनाह नहीं है, और अगर ये गुनाह है तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा का बस चले तो चुनाव ही ना होने दे, और अगर कोर्ट के जरिए हमने चुनाव करवा भी दिए तो उसका निर्णय भी ऐसे ही होगा। फिर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? देश में चुनाव करवाने के लिए सीधा ही तानाशाही करार कर दी जाए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर। मनाली में 3 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम हुआ साफ। राजधानी में साहित्य का महाकुंभ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। कई हुए सेशंस। मशहूर गीतकार गुलजार और गुरुचरण दास ने की शिरकत। जोधपुर दौरे पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में की शिरकत। मेले का किया अवलोकन। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई रहे साथ। जयपुर के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। लोकसभा पर्यवेक्षक ममता भूपेश ने ली मीटिंग। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी की अध्यक्षता में बैठक। कांग्रेसी जता रहे चुनाव लड़ने की दावेदारी। जयपुर में हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में मॉडल्स की स्थापना के लिए एमओयू। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा की मौजूदगी में हुआ एमओयू। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान जयपुर और नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई के बीच एमओयू। बीकानेर में पुलिस और प्रशासन का एक्शन। आईजी ओम प्रकाश पासवान की अगुवाई में पुलिस की एरिया डैमिनेशन की कार्रवाई में कई जगह रेड। यूआईटी अध्यक्ष कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के निर्देशन में हटाया गया अतिक्रमण। प्रदेश में बदला मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में मावठ तो शीतलहर करा रही सर्दी का एहसास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं को लेकर गंभीर। सरकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति को लेकर गंभीर। राज्य सरकार के आदेशों पर जिला परिषद के सीईओ भागीरथ बिश्नोई ने पोखरण की सागड़ा पंचायत समिति के कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारत की तस्वीर बदली है, उसके चलते लोगों में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा बढ़ा है। 17 आईएएस के तबादलों में सचिव गौरव गोयल का एआरडी से तबादला करते हुए राज्यपाल के सचिव पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सूची के जरिए सुबीर कुमार को राज्यपाल के सचिव पद की उच्च शिक्षा में सचिव बनाया गया। 7 नए आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग। अमित जैन को लगाया गया सहायक पुलिस अधीक्षक। शाहीन को लगाया गया है सहायक पुलिस अधीक्षक। व्रत सीकर। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश।
और बीकानेर से खबर, अवैध संबंध के शक ने ली जान, पत्नी की हत्या कर पति ने फंदा लगाकर दी जान। बिशवाल थाना इलाके के कर्णीनगर की घटना, एसपी तेजस्विनी गौतम पहुंचे मौके पर। टोंक में बनास नदी से लीज धारकों के नियम कायदे ताक पर रखकर बजरी खनन करने के मामले में पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ड्रोन सर्वे में सामने आया कि बजरी लीज धारकों ने सरकार को करोड़ों के राजस्व की हानि पहुंचाई। बूंदी के केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के माधव राजपुरा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में लाठी और डंडों से बहस हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। 4 गंभीर घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। 15 फरवरी से अब नगर निगम ग्रेटर के ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ जाएगा। डिजिटलाइजेशन हेतु राजकाज ई फाइलिंग सिस्टम को नगर निगम ग्रेटर की समस्त शाखाओं में अपनाने के निर्देश के बाद जोन कार्यालयों, मुख्यालयों, शाखाओं को ई फाइल मॉड्यूल पर फाइल संधारण एवं संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा के इटावा में पंडित पतराम दास के निधन के बाद उनके पुत्र नहीं होने पर बेटियों ने ही पुत्र की सारी परंपराएं निभाई। बेटियों ने ही पिता को अंतिम संस्कार की मुखाग्नि दी। वहीं बेटी प्रमिला को ही पगड़ी दस्तूर की रस्म के तहत पगड़ी पहनाई गई। ब्यावर के गणेशपुरा में एक परिवार ने गांव के ही रसूखदार लोगों पर कृषि भूमि का रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाया है। अवरुद्ध रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर परिवार के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की मांग की गई। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिक्रमण को लेकर संभागीय आयुक्त सड़कों पर उतरे। संभागीय आयुक्त को देख अतिक्रमियों में खलबली मच गई। आयुक्त ने कस्बे में करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए व्यापारी को हाईवे पर अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। लोकसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों के दौरे लोकसभा सीटों पर और इसके लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भी प्रत्याशियों के नाम के लिए पर्यवेक्षक रामलाल जाट ने पहले सामूहिक बैठक को लेकर बाद में विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की। शहीद के आश्रित व सेवा के दौरान मृत सैनिकों के आश्रितों को नियुक्तियां दी गई है। चोलुंखा निवासी भारत चीन युद्ध 1962 के शहीद शौकत अली खान के आश्रित को नियुक्त किया गया। इरफान को कोषालय डीडवाना में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई। चोमू इलाके में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। देर रात को इलाके में कई जगहों पर बूंदाबांदी और बारिश हुई तो सुबह पूरा इलाका कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। इसके चलते हाईवे पर विजिबिलिटी कम रही। तहसीलदार हनेंद्र मुंड ने राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत उपजिला चिकित्सालय फुलेरा को औचक निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। तहसीलदार ने ओपीडी कक्ष, पर्ची काउंटर, दवा वितरण काउंटर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना काउंटर, लेबर रूम सहित वार्डों का निरीक्षण किया। कृषि विभाग का किसानों के लिए परामर्श जारी। गेहूं की फसल में पट्टी रोले या पीली रोली रोग प्रबंधन के लिए परामर्श जारी। रोग का अधिक प्रकोप होने से उपज में भारी गिरावट की संभावना। डीडवाना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी आई नजर। यूं कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। बदहाल ट्रैफिक व्यवस्थाओं की वजह से शहर के मुख्य मार्ग में आए दिन ट्रैफिक जाम लगता रहता है, जिसकी वजह से आवागमन में बाधित परेशानी भी होती है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परचून की दुकान को निशाना बनाते हुए 2 साल में तीसरी बार दुकान में चोरी की वारदात की। चोर दुकान से नकदी सहित करीब 40,000 रुपए का माल लेकर पार हो गए। झुंझुनू में गोटड़ा सीमेंट कंपनी में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले युवाओं का प्रदर्शन। कहा, कंपनी में ठेकेदार को ठेका बदलने से बेरोजगार हो गए हैं। स्थायी रोजगार देने के लिए सीमेंट कंपनी के गेट के आगे दिया गया धरना प्रदर्शन। डीडवाना जिला कलेक्टर बालमुकुंद आसवा एक्शन मोड में सवेरे सवेरे सफाई व्यवस्था जांचने शहर भ्रमण पर निकले कलेक्टर। शहर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों का लिया जायजा। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। युवक खेतों से घर जाने के लिए पशुओं को क्रॉस कर रहा था। उसी समय अहमदाबाद से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आ गया। एसके जिला अस्पताल में मानसिक रूप से कमजोर मरीज चढ़ा पेड़ पर। समझाने के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। कुमास जागीर का हरी मेघवाल है मरीज। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर, बीती रात 2 बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत का प्रकरण। गंभीर घायल को 16 SK देशराज 24 के जिला चिकित्सालय में ले जाते समय रास्ते में हुई मौत।
जोधपुर के फलौदी में अवैध मादक पदार्थ 602.920 किलोग्राम डोडा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ परिवहन में प्रयुक्त वाहन, पिकअप और कार जब्त की। हनुमानगढ़ टाउन बस स्टैंड के पास आज सुबह एलपीजी गैस से भरा एक टैंकर ब्रेक फेल होने के कारण पेड़ से जा टकराया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि दुर्घटना में गैस लीक नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 7 दिन पूर्व बीकानेर से लापता हुए मासूम भाई बहन को बाल कल्याण समिति बीकानेर और हनुमानगढ़ के सहयोग से आज दोनों को हनुमानगढ़ में उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया है कि जंक्शन निवासी 6 वर्षीय गौरव और उसकी 4 वर्षीय बहन आरोही 7 दिन पूर्व बीकानेर में अपनी मां के साथ दवा लेने गए थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंत्री मदन दिलावर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह जयपुर में मुख्यमंत्री बंजूलाल शर्मा से टी राजा सिंह ने की मुलाकात। गुरुवार देर रात टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर की शिष्टाचार मुलाकात। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह गोविंद की शरण में टी राजा सिंह पहुंचे गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी के दर्शन कर टी राजा सिंह ने की पूजा अर्चना। शुकरनपुर में सीएम बंजूलाल शर्मा की वीसी के बाद एक्शन मोड में एसडीएम सुभाष चौधरी ने उपखंड कार्यालय अरायण सहित राजकीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के दिए निर्देश। नागौर क्रियापड़ी में एसडीएम श्रीकांत व्यास ने किया स्वास्थ्य केंद्र और अन्नपूर्णा रसोई घर का निरीक्षण। निःशुल्क दवा सहित सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में ली जानकारी। इस दौरान एसडीएम ने सूचना केंद्र पर जनसुनवाई कर सुनी लोगों की समस्याएं। बांसवाड़ा के गढ़ी में विद्युत विभाग के एआरओ दीपक श्रीमाली की कार इलेक्ट्रिक का पोल से टकराई। अचानक नींद की झपके लगने से हुआ हादसा। हादसे में कार पूरी तरह हुई क्षतिग्रस्त। अपने घर उदयपुर से वापस लौट रहे थे एआरओ दीपक श्रीमाली। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल ने उपखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों की जांच की। राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति सुनवाई करने के निर्देश दिए और साथ ही साफ सफाई कार्यालय तय समय में उपस्थित रहने के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में समेजा पुलिस ने 25 किलो अवैध डोडा पोस्त पकड़ा। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर कार की जब्त। तस्कर सुबोध बिश्नोई, रमनदीप बिश्नोई और राधेश्याम मेघवाल को किया गिरफ्तार। भादरा पुलिस ने प्लाईवुड की दुकान से चोरी करने के आरोप में सामान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 दिनों तक पीसी रिमांड पर लिया। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए सावर पुलिस ने 50,000 रुपए की कीमत के स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि किकड़ी पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य व पुलिस उप अधीक्षक संजय सिंह चंपावत के सुपरविजन में सावर पुलिस की विशेष टीम ने इस कार्रवाई को दिया अंजाम। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। प्रदेश में मुखिया बंजूलाल शर्मा अब सप्ताह जिला अस्पतालों की रैंकिंग जारी करने के बाद जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बारह के छिपा बड़ौद में अवैध अतिक्रमण पर चला वन विभाग का पीला पंजा। गड़ारी गांव में वन विभाग की 10 बीघा भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। वन भूमि पर लगाए गए बोरवेल को भी किया नष्ट।